हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केम5 क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो इस बार एक बार लेके आ गया हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 जीओसी चैप्टर की दूसरी वीडियो, जिसमें कि हम लोग सफिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। प्रीफिक्स तक हमने पहली वीडियो में आपको समझा दिया, जिसमें कि हमने आपको ऑर्गेनिक की डेफिनेशन समझा दी, वाइटल फोर्स थ्योरी समझा दी, वूलर एक्सपेरिमेंट 1828 समझा दिया और आपको समझा दिया मैंने साथ साथ में ही अपना क्या कहते हैं ऑर्गेनिक की डेफिनेशन और हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सबसे पहला इनऑर्गेनिक तरीके से पैदा करा गया, और हमने आपको क्या समझा दिया था। और इससे पहली वीडियो में एक बार हमने ये भी देख लिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 से लेके 100 तक कि उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रीफिक्स की क्या होती है। अब बात आती है सफिक्स की। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि सफिक्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब इसे हम लोग किस किस तरीके से फर्दर क्लासीफाई करेंगे और हम ऑर्गेनिक इस चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैप्टर में इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो सफिक्स को हम लोग सफिक्स को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, तो अब हम इसे दो कैटेगरीज में मैं पहले ही आपको फर्दर क्लासिफाई करके चल रहा हूँ। क्या है, सबसे पहली कैटेगरी होती है हमारी ओपन चेन, एक होती है हमारी क्या भैया क्लोज चेन। अच्छा, ओपन चेन और क्लोज चेन में हम क्या डिफरेंस लेके चलते हैं। ओपन चेन में हमारे दो टाइप में फर्दर क्लासिफाई हो जाती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये हमने क्लास 10th में सबसे पहली बार नाम सुना, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, क्या होते हैं ये। अब सैचुरेटेड के अंदर भी हमने फर्दर क्लासिफाई करा, क्या क्या हो गए हमारे, मुझे बता दीजिए। एल्केन और उसी का सब पार्ट होता है एल्काइल। अच्छा, जब हम एल्केन पढ़ेंगे तो उसी का ही सब पार्ट हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्केन का सब पार्ट एल्काइल पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हम एल्कीन पढ़ेंगे तो एल्काइन भी पढ़ेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। फिर अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें कि कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, इनका फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं। इट इज सो इजी टू मेक द फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अच्छा, क्या होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, एल्केन का फार्मूला हो गया हमारा CnH2n+2। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, C में 1 पुट करके देखते हैं। क्या कर रहे हैं हम, C बराबर 1, ठीक है। तो क्या होगा C1H2.1 मतलब 2 × 1 +2, तो ये क्या हो गया CH2 और 2 4 CH4। इसे हम क्या देते हैं, C1 है मतलब मिथ हो गया जब हमने पढ़ा था, और इसका ये एन है, इसका सफिक्स क्या है एन, तो मीथेन हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो इट इज नॉट अ बिग डील, आई विल मेक इट क्लियर फॉर यू। CnH2n+2 है, C बराबर 1 रखा तो C1H2 × 1 मतलब n हो गया +2, ये क्या हो गया CH4। C हमारा 1 है, कितना है 1 है, तो मिथ आ गया। फिर हमारा क्या है, तो हम एल्केन पढ़ रहे हैं, एन इसका सफिक्स हो गया तो हमने एन लगा दिया, मीथेन बन गया। बहुत इजी है। C2H कितना हो गया बता दीजिए मुझे, 6 हो गया। तो क्या हो गया, C2 है, मुझे बता दो 2 से क्या होता है, कोई भी बता दीजिए। C2 हो गया हमारा, ठीक है। क्या करा है हमने, n की जगह 2 रखा, या 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो C2H6 इथेन हो गया, ETH तक हमने पढ़ा था और उसके आगे हमने एन लगा दिया इसका सफिक्स। अच्छा, आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे बनाते हैं। अब उसी का बिल्कुल इजी है एल्काइल बनाना। क्या है, हमने यहाँ पे +2 कर रखा है, एक इसमें से हाइड्रोजन का एक एलिमेंट घटा दीजिए तो आपका एल्काइल आ जाएगा। ऐसे ही हमारे अनसैचुरेटेड है, उनका फॉर्मूला क्या है, CnH2n है, और यहाँ पे हमने +1 करा है, यहाँ पे हम एल्काइन के लिए CnH2n-2 कर देते हैं। बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करी है ओपन चेन को समझाने की। अब आगे बढ़ते हैं हम क्लोज चेन में। क्लोज चेन में हमारे आ जाते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। Alicyclic compounds and aromatic compounds, and in alicyclic compounds we can further classify alicyclic compounds into two categories, homocyclic and heterocyclic. Generally when we are starting with homocyclic 90 to 9% चार्ज होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी आपका मतलब होमो है तो हाइड्रो आ जाएगा। जैसे
होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अच्छा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया। एरोमेटिक को हमने क्लासिफाई कर दिया बेंजोइड्स और नॉन बेंजोइड्स में। अब आपका बेंजोइड क्या होता है? आपने बेंजोइड बना है बेंजीन से। किससे बना है भैया? बेंजीन से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। और इसमें हमारी डबल बॉन्ड होता है 3 फेसेस पर। आपका इस तरीके से बेंजीन है, बेंजीन से ही बना बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। अच्छा, एरोमेटिक में हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया बेंजीन और बेंजोइड और नॉन बेंजोइड को। अच्छा, अब हमने एलिसाइक्लिक के होमोसाइक्लिक को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में फर्दर क्लासिफाई करा। वो बन गए एक हमारे साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन। अच्छा, एल्केन एल्कीन एल्काइन ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एल्केन का फॉर्मूला यहीं से आ गया, एल्कीन का फॉर्मूला यहीं से आ गया, और एल्कीन का फॉर्मूला हो गया -2 -1 और -4 आ जाएगा हमारा। क्या हो गया हमारा एल्कीन का? CnH2n-4। अच्छा, बात हो गई, समझ में आ गई हमें कि हमारे इस तरीके से सफिक्स को हमने फर्दर क्लासिफाई करा। एक हाथ पे हमने रखा सफिक्स में ओपन चेन, एक हाथ में रखा क्लोज चेन। ओपन चेन में हमने क्लासिफाई कर दी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में हमने एल्केन को एल्काइल हो गए, इसका सब पार्ट हो गया एल्काइल। अनसैचुरेटेड में हमने एल्कीन और एल्काइन को कर दिया। हमारे फिर क्लोज चेन में हमने एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कर लिए, फिर हमने होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कर लिए। एलिसाइक्लिक में एरोमेटिक को हमने फर्दर क्लासिफाई करा बेंजोइड और नॉन बेंजोइड्स में, जिसमें कि हमने फिर होमोसाइक्लिक जो था उसे भी हमने 3 में बांट दिया, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। होप आपको एक बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिक जो हमारा रहेगा सफिक्स को पढ़ने के लिए, जिसमें कि हम ये पूरे के पूरे 4 पढ़ेंगे, तो ये हमारा बेस रहने वाला है सफिक्स को पढ़ने के लिए, जो कि हमारे 4 हम पढ़ेंगे, एल्कीन एल्काइल, एल्कीन एल्केन। अच्छा, तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं एंड होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपका टॉपिक हो गया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली टू फिजिकल एंड अनऑर्गेनिक। तो चलिए करता हूँ इस वीडियो को एंड मिलता हूँ इसकी अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।